हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये पेपर मुझे बहुत दिनों के बाद फाइनली मिला है और इससे पहले मैंने 2020 के सभी पेपर को अपलोड कर दिया था। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये पेपर बचा हुआ था। इसके बाद के जो भी पेपर हैं 21, 22, 23, 24, 25 सब पेपर आपको जो है चैनल के एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर है 101 2020 में ये पेपर हुआ था, कोविड का वक्त था। उस पेपर को देखते हैं कि किस तरह से सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिंस खुद BBMKU का छात्र हूं और मैं एमएड कर रहा हूं सेमेस्टर 4 और हो सकता है कि मेरा एग्ज़ाम सितंबर में हो जाए और मेरा ये कंप्लीट हो जाए कोर्स। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए, सजेशन क्या होता है सर, सबसे पहले ये तो बताते हैं। तो 199 रुपये में सजेशन मिलेगा। सजेशन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रोबेबली आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपका पेपर 3 अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है। ग्रुप ए MCQ, ग्रुप B आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाएंगे, ग्रुप C में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो तीनों का जो है आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। और याद रखिएगा, हम लोग 10 साल के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करते हैं, उनके एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, आफ्टर दैट आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा सजेशन वो यहाँ से देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, यहाँ से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हैं। ईमेल कर लीजिए yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, BBMKU बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये पेपर। और ये जो पेपर है वो 101 है, 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। वक्त आपको मिलता है 3 घंटे का। अधिक से अधिक आप 80 नंबर यहाँ से अचीव कर सकते हैं। याद रखिएगा, पासिंग मार्क्स की बात करूँ, कितने नंबर लाने से आप पास कर जाते हो एग्जाम को, तो 36 लाने से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। क्वेश्चन पेपर 3 ग्रुप में बटा है, जैसा मैंने आपको पहले समझा रखा है। ग्रुप ए MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और सही जवाब के लिए 2-2 मार्क्स, यानी कि आप यहाँ से 20 नंबर स्कोर कर सकते हो। बहुत बड़ा ये जो है चंक है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, Many of our physical features like bone structure, hair, eye color are, यानी कि हमारी बहुत सी शारीरिक विशेषताएं, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, लंबाई हो गई, की संरचना, बाल और आंखों का रंग, ये क्या कहलाता है? इनहेरेंट यानी कि विरासत में मिला हुआ है, नन इनहेरेंट यानी कि गैर विरासत में मिला हुआ है, सेकेंडरी क्वालिटीज यानी कि द्वितीय गुण है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, ये सब कुछ इनहेरेंट है यानी कि हेरिडिटी से मिला है। आपके माँ पिताजी में से जिनकी आंखें जिस तरह से रही है, तो DNA अपने आप को डुप्लीकेट करता है और आपके लिए वो तैयार करता है। थोड़े बहुत आप अपने माँ पिताजी की तरह नहीं होते हो, उसका रीज़न है कि DNA जब डुप्लीकेशन करता है, डुप्लीकेट कॉपी करता है वो, तो थोड़ी गलतियां करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट बॉडी सेल कंटेन्स, अधिकांश शरीर की कोशिकाओं में होता है 56 क्रोमोसोम, फिर है आगे 46 क्रोमोसोम, 36 या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, एकदम प्योर बायो से सवाल पूछे गए हैं और वो भी क्लास 10th के। आप जो है, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप क्लास 10th के जो चैप्टर है आपका हेरिडिटी, वो एक बार आप पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। एक बार जरूर देखिए उसे। क्वेश्चन नंबर C की बात करेंगे। हु हैज डिस्क्राइब्ड ह्यूमन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इन द इन्वायरमेंट, किसने मानव व्यवहार और विकास को पर्यावरण में इनाम एवं दंड देने की प्रक्रिया में वर्णन किया है? तो देखिए, कोहलबर्ग साहब कहाँ हैं, ये स्किनर की बात कर दी गई है यहाँ पर। देखिए, मैं एक और बात बता देता हूँ। MCQ एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा जहाँ पे BF स्किनर के बारे में बात कर लेंगे, प्याजे के बारे में बात कर लेंगे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जितना भी आपका सिलेबस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर D। क्या है सवाल? एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस, किसने कहा था? किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवधि है। BF स्किनर ने यह बात कही थी, जॉन वाटसन ने, स्टोनली हॉल ने यह बात कही थी, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से किसी ने नहीं। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालकों में अभिवृद्धि विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? स्टैटिक्स मेथड यानी कि सांख्यिकी विधि, दूसरा है साइको एनालिटिक मेथड यानी कि मनोविश्लेषणात्मक विधि, तीसरा है कॉम्परेटिव मेथड यानी कि तुलनात्मक विधि, चौथा है डेवलपमेंट मेथड यानी कि विकासात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर F, एक्चुअली यहाँ पे 10 सवाल है। द स्टडी ऑफ जुवेनाइल
डिलिक्वेंसी इंक्लूड्स चिल्ड्रेन हु आर, बाल अपराध के अध्ययन में वे बच्चे शामिल रहते हैं जो क्या है, नेग्लेक्टेड हैं यानी कि उपेक्षित हैं, डिपेंडेंट यानी कि आश्रित हैं। तीसरा है फिजिकली और साइकोलॉजिकली अब्यूज्ड यानी कि शारीरिक या फिर मानसिक रूप से दुर्व्यवहारित हुआ है उनके साथ, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जी, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं, क्यों होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में। दूसरा है रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के दर में। तीसरा है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्रम में। क्वेश्चन नंबर 4, जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की सामान्य क्षमता में। क्वेश्चन नंबर एच की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है ग्रोथ इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। दूसरा है डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव यानी कि विकास एक जो है मात्रात्मक प्रक्रिया है। अगला है तीसरा ऑप्शन है एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस यानी कि सीखना एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। आगे अगला सवाल देखिए क्या है, द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टीज इज डन बाय, यानी कि अनुवांशिक गुणों का वास्तविक हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा। इसके बाद अगला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा यानी कि गुणसूत्र। तीसरा है सेल यानी कि कोशिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी एमसीक्यू, द एनवायरनमेंट ऑफ द होम इज वेरी डिफरेंट इन द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड वाज सेड बाय, बालक की शिक्षा में घर के वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? यह सवाल आपसे पूछ लिया गया है। रूसो के द्वारा ये बात कही गई है, पहला ऑप्शन। दूसरा है हार्लॉक यानी कि हरलॉक के द्वारा। फिर है पेस्टोलॉजी या फिर ड्रेबर के द्वारा ये बात कही गई है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर? ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप सी का ये सवाल है, देखिए क्या है, यहाँ पे 4 सवालों का आपको जवाब देना होता है और 5 चौके 20 यानी कि 4, 5, 10, 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलता है। क्या है सवाल, एक एक करके देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये सवाल आते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? दूसरा, इन व्हाट वे एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, वातावरण किस प्रकार विकास को प्रभावित करता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हु आर डिलिक्वेंट चाइल्ड, हाउ कैन बी हेल्प इन अ स्कूल, अपराधी बालक कौन है, विद्यालय में इसकी सहायता कैसे की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, डिफाइन सेल्फ राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आत्म को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं को लिखें। ठीक है जी, ये सवाल हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन ऑल द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आखिरी सवाल ग्रुप बी का, इमोशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर फास्ट, व्हाई, किशोरा अवस्था में संवेगों की जो गति होती है वह तीव्र होती है, ऐसा क्यों होता है, बताएं आप। ग्रुप सी की बात करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आंसर 4 सवालों का जवाब आपको देना होता है और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 10-10 नंबर आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाई शुड अ टीचर स्टडी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अभिवृद्धि और विकास शब्दों से क्या अभिप्राय है, एक शिक्षक के लिए मानव विकास अभिवृद्धि का अध्ययन क्यों आवश्यक है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंस, थ्रो लाइट ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, किशोरावस्था का अर्थ क्या है और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, वंशानुक्रम की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ फैमिली इन सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण में परिवार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, डिस्क्राइब जीन पियाजेस थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जो है लाइट देने की बात की जा रही है, संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे के दृष्टिकोण का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन मोरल डेवलपमेंट विद द क्रिटिकल रेफरेंस ऑफ अ कोहल वर्ग, नैतिक विकास क्या है, कोहल वर्ग की समालोचना के संदर्भ में नैतिक विकास को समझाएं। तो ये था BBMKU 2020 कोविड एरा का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @gmail.com पे आप जो है मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे अगर आप हो @imithunsingh पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।